सन 2070 पृथ्वीवासी अब पहले से कहीं अधिक एडवांस टेक्नोलॉजी से संपन्न और मजबूत हो चुके हैं। पृथ्वीवासियों के पास अब अंतरिक्ष में दूर दूर तक सैर करने वाले विमान हैं, पर ये विमान अभी तक इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि उनका वो के लिए उपयोग किया जा सके। सन 2070 पृथ्वीवासियों के लिए एक नए चैलेंज लेकर आया। अंतरिक्ष का एक खूंखार दैत्य जुकाटू प्लूटो पर अपने खूंखार सैनिकों और आधुनिक वॉरक्राफ्ट के साथ लैंड करता है। उस ठंडे ग्रह पर जुकाटू ऊर्जा के लिए ग्रह के कोर और ग्रह पर मिलने वाले ब्लू क्रिस्टल का इस्तेमाल करता है। प्लूटो पर बेतहासा ऊर्जा के इस्तेमाल से सौर मंडल का संतुलन बिगड़ जाता है। सूर्य से विशाल आग की लहरें उठने लगीं। पृथ्वीवासियों को जब इस बात का पता चला कि प्लूटो पर एलियंस की वजह से ये सब हो रहा है, तो वो चिंतित हो उठे। उच्च विकसित देशों से एक प्रतिनिधिमंडल एलियन से बातचीत करने के लिए भेजा गया। भारत से उस प्रतिनिधि मंडल को युवा साइंटिस्ट आर्य भट्ट लीड कर रहे हैं। पृथ्वीवासियों का प्रतिनिधि मंडल अपने साधारण विमान से प्लूटो पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल वहां पर मौजूद एलियंस को और उनके आधुनिक वॉरक्राफ्ट मशीनें देखकर अचंभित रह गए। प्रतिनिधि मंडल को नीले रंग के बड़ी बड़ी आंखों वाले एलियंस ने घेर लिया। प्रतिनिधि मंडल को उनके राजा जुकाटू के सामने प्रस्तुत किया गया। प्रतिनिधि मंडल के सदस्य अपनी बात जुकाटू से कहने लगे, पर जुकाटू को उनमें से किसी की भी भाषा समझ में नहीं आती है। भाषा समझने के लिए जुकाटू अपनी खास गुलाम लैम्पिनी को बुलाता है। लैम्पिनी एक नवयुवती सुंदर एलियन महिला है जो बाकी एलियन से बिल्कुल अलग है। लैम्पिनी प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों में से युवा आर्य भट्ट को चुनती है। लैम्पिनी आर्य भट्ट का हाथ पकड़कर उसकी भाषा सीखती है। कुछ देर बाद लैम्पिनी को उनके आने का उद्देश्य भी पता चल जाता है। लैम्पिनी जुकाटू को उनके आने का उद्देश्य बताती है। वो कहती है कि पृथ्वीवासी चाहते हैं कि आप इस सौर मंडल को छोड़कर चले जाएं। जुकाटू इस बात से बहुत गुस्सा होता है। जुकाटू उन सभी को बंदी बनाने का आदेश देता है। सभी प्रतिनिधि मंडल अब जुकाटू की कैद में है। सोने के समय जब पहरा बाकी समय से कम रहता है, लैम्पिनी छिपकर आर्य भट्ट के पास आती है। लैम्पिनी आर्य भट्ट को मन ही मन पसंद करने लगी है। लैम्पिनी आर्य भट्ट को जुकाटू की खूंखार प्रवृत्ति के बारे में बताती है। वो आर्य भट्ट से कहती है कि जुकाटू एक के बाद एक सौर मंडल को अपनी बेमिसाल ऊर्जा जरूरतों को पूरी करने के लिए बर्बाद करता चला आ रहा है। वो इस सौर मंडल को भी नहीं छोड़ेगा। उसने उसके भी सौर मंडल के सभी लोगों को मार दिया, बस उसे गुलाम बना लिया ताकि वो एलियन से उसकी बात करा सके। आर्य भट्ट ने पूछा अब उसे क्या करना चाहिए। लैम्पिनी ने कहा कि एक ही व्यक्ति है जिससे जुकाटू डरता है। वो है सुदूर शिवोहम आकाश गंगा का रखवाला नंदीश्वरा। लैम्पिनी आर्य भट्ट से कहती है कि वो उसे अपना विमान देगी और उस आकाश गंगा की लोकेशन सेट कर देगी। तुम जाकर नंदीश्वर को अपनी समस्या बताना। वो बहुत दयालु है, वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। फिर लैम्पिनी और आर्य भट्ट के बीच कुछ प्लानिंग होती है। आर्य भट्ट बाहर निकलता है और सीधे जुकाटू की सभा में जाता है। लैम्पिनी के जरिए अब आर्य भट्ट को भी जुकाटू की भाषा आने लगी है। आर्य भट्ट बड़े ही आदर के साथ जुकाटू के सामने सिर झुकाता है। लैम्पिनी आर्य भट्ट के साथ होती है। इधर लैम्पिनी की एक सहयोगी ने पृथ्वी के बाकी प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को कैद से छुड़ाकर उन्हें उनके विमान तक ले जाने लगती है। जाते वक्त प्रतिनिधि मंडल के बाकी सदस्य आर्य भट्ट को जुकाटू के सामने सिर झुकाए पाते हैं। बाकी सदस्य आर्य भट्ट को गद्दार समझ बैठते हैं। किसी तरह वो अपने विमान तक पहुंचते हैं। इधर आर्य भट्ट जुकाटू से कहता है कि उसे पृथ्वी वापस जाने दिया जाए ताकि वो पृथ्वीवासियों को उसकी महानता के बारे में बता सके और उन्हें ग्रह छोड़कर जुकाटू की गुलामी के लिए मना सके। जुकाटू मान जाता है। जुकाटू आर्य भट्ट को एक विमान देने का आदेश देता है। लैम्पिनी आर्य भट्ट को अपना विमान देती है और उसे शिवोहम आकाश गंगा की तरफ रवाना करती है।
आर्यभट्ट के जाते ही पृथ्वी प्रतिनिधि मंडल के बाकी सदस्य भी विमान लेकर प्लूटो से निकल जाते हैं। प्रतिनिधि मंडल पृथ्वी पहुंचता है। प्रतिनिधि मंडल के सदस्य यूनाइटेड नेशन में भारत की तरफ से लीड कर रहे आर्यभट्ट के गद्दारी की बात उठाते हैं। सभी देश एक सुर में भारत की निंदा करते हैं। प्रतिनिधि मंडल के सदस्य कहते हैं कि इससे पहले कि जुकाटू पृथ्वी पर आकर तबाही मचाए, हमें अपने आधुनिक हथियारों के साथ प्लूटो पर जाकर उनके विमान को बर्बाद करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तभी पृथ्वी की रक्षा हो सकती है, वरना हमारा अंत निश्चित है। सभी देश अपनी क्षमता के अनुसार विमान और विस्फोटक लेकर प्लूटो की ओर चल पड़ते हैं। प्लूटो पर भयानक एक तरफा युद्ध शुरू हो जाता है। जुकाटू के सैनिक पृथ्वीवासियों के विमानों को पटाखों की तरह फोड़ रहे थे। पृथ्वीवासियों की सेना बिखर जाती है। पृथ्वीवासियों को लीड कर रहा अमेरिकी कैप्टन डेविड सभी को अपनी जान बचाकर भागने को कहता है। उसी वक्त प्लूटो के अंतरिक्ष में नंदीश्वर की सेना के साथ आर्यभट्ट आ जाता है। नंदीश्वर एक विशालकाय विमान पर सवार है। नंदीश्वर के सिर पर बैलों की तरह एक जोड़ी सींग है। नंदीश्वर को देख जुकाटू की सेना में खलबली मच जाती है। दोनों तरफ से घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। नंदीश्वर की सेना जुकाटू की सेना और विमानों को पटाखों की तरह फोड़ने लगती है। कई जुकाटू सैनिक मारे जाते हैं। नंदीश्वर अपने त्रिशूल से अत्याचारी जुकाटू सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटने लगता है। जुकाटू के कई वॉरक्राफ्ट्स तबाह हो जाते हैं। जुकाटू की सेना जान बचाकर भागने लगती है। ये देखकर जुकाटू भी अपना विमान लेकर भागने लगता है। इस तरह इंसान नंदीश्वर की कृपा से एक भयंकर विनाश से बच जाते हैं। जाते जाते जुकाटू फिर से आकर युद्ध लड़ने की धमकी देता है। नंदीश्वर की सेना वापस शिवोहम आकाश गंगा चली जाती है। आर्यभट्ट और लैम्पिनी का यूजन में जोरदार स्वागत होता है। सभी देश भारत से माफी मांगते हैं और उनकी रक्षा करने के लिए धन्यवाद देते हैं। डेविड को अब उसके पद से मुक्त कर दिया जाता है और पृथ्वी सेना की कमान आर्यभट्ट को देने की पेशकश किया जाता है। क्या आर्यभट्ट पृथ्वी सेना की कमान संभालेगा? क्या आर्यभट्ट लैम्पिनी के दिल की बात जान पाएगा? जानने के लिए देखना ना भूलिए दूसरा एपिसोड। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।